जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आप सदैव खुश रहे, आनंद में रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। सिर्फ यह एक बात जान लेने से आपकी जन्मों से रुकी हुई इच्छा पूरी होती है। देखिए, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 9 में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह तो मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति और परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म की स्थापना और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसलिए उन परमेश्वर के समान सुहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। यूँ समझकर जो मनुष्य उनका अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित होकर संसार में बरतता है, वही वास्तव में उनको तत्व से जानता है। ऐसे तत्वज्ञ पुरुष को इस दुख रूप संसार में फिर कभी लौटकर नहीं आना पड़ता। अब देखिए, आपकी जन्मों से रुकी हुई इच्छा क्या है कि आपको मुक्ति मिल जाए, आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जन्म और मृत्यु ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से छुटकारा आप जन्मों से पाना चाहते हो, लेकिन आप पा नहीं रहे हो। तो आप पाना चाहते हो तो आप भगवान को तत्व से जान लो। तत्व से जानते ही आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। और तत्व से कैसे जानोगे कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। जैसा अभी ऊपर बताया कि भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इस प्रकार तत्व से जान लेता है तो आपको जन्म और कर्म दिव्य कैसे हैं, इस तत्व को जो समझ लेता है वही सच्चा भाग्यवान पुरुष है। अब देखिए, उज्ज्वल, प्रकाश में, विशुद्ध, अलौकिक आदि शब्द दिव्य के पर्यायवाची हैं। भगवान के जन्म कर्मों में ये सभी घटित होते हैं। उनके कर्म संसार में विस्तृत होकर सबके हृदयों पर असर करते हैं। कर्मों की कीर्ति ब्रह्मांड भर में छा जाती है। जो उनका स्मरण कीर्तन करते हैं उनका हृदय भी उज्ज्वल बन जाता है, इसलिए वे उज्ज्वल हैं। उनकी लीला का जितना ही अधिक विस्तार होता है उतना ही अंधकार का नाश होता है। जहाँ सदा हरि लीला कथा होती है वहाँ ज्ञान सूर्य का प्रकाश छा जाता है। पाप ताप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, इसलिए वे प्रकाशमय हैं। उनके कर्मों में किसी प्रकार का स्वार्थ या अपना प्रयोजन नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, किसी पाप का लेश भी नहीं है। वे मल रहित हैं, इसलिए वे शुद्ध हैं। उनके जैसे कर्म जगत में कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा इंद्र आदि भी उनके कर्मों को देखकर मोहित हो जाते हैं। जगत के लोगों की कल्पना में भी जो बात नहीं आ सकती, जो बिल्कुल असंभव है, उसको भी वे संभव कर देते हैं, अघटन घटा देते हैं। जीवन मुक्त या कारक सबकी अपेक्षा अद्भुत हैं, इसलिए वे अलौकिक हैं। उनका अवतार सर्वदा शुद्ध है। अपनी लीला से ही आप प्रकट होते हैं। वे प्रेम रूप होकर ही सगुण रूप में प्रकट होते हैं। प्रेम ही उनकी महिमामयी मूर्ति है, इसलिए प्रेमी पुरुष ही उनको पहचान सकते हैं। इस तत्व को समझकर जो प्रेम से उनकी उपासना करते हैं वे भाग्यवान बहुत ही शीघ्र उन प्रेममय के प्रेमपूर्ण चरणों का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अतएव शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब उनके चरणों में अर्पण कर
दिन रात उन्हीं के चिंतन में लगे रहना चाहिए। उनका प्रेम पूर्ण आदेश और आश्वासन स्मरण कीजिए। गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 8 में भगवान कहते हैं, मुझ में मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि लगा दो, ऐसा करने पर मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो इसलिए आप भगवान के जन्म और कर्म किस तरह दिव्य हैं ये अभी नहीं जानते, तो आप निरंतर अपना मन बुद्धि भगवान में लगा दीजिए। आपका जब मन निर्मल होगा तो ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे। और जैसे ही ये चीज़ आप जान जाओगे कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उन्हें तत्व से भी जान जाओगे, तो आपको आपकी जो जन्मों से रुकी हुई इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर पूछ सकते हो, ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।